अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट क्लास में जी लर्निंग कर्व, अच्छा मैं लर्निंग कर्व का एक सवाल अभी ग्रुप पे डाल दिया था, दिया मैंने अभी नहीं दिया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी मेहनत के बाद मैं बनाने के बाद आपको दिया ही नहीं, होल्ड करें। जनाब अली, ये सवाल जो मैंने आपको अभी ये पहुंच रहा है ना अब तक, ये करना आपको घर से, ठीक है? लेकिन मैं आपके लिए क्लास में सवाल रीड कर देता हूँ, आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि टीचर पढ़ाते क्या हैं और पेपर में आता क्या है, ठीक है जी? मतलब पढ़ाते तो हम आसान आसान है, ऐसा है नहीं, और पेपर में आता है फिर इस तरह का सवाल। ये मैं सब रीड करूँगा और ये करना आप लोगों ने घर पे। अच्छा, आपको कब की याददाश्त के लिए ये मैं बताता चलूँ कि आप लोग का कल एक क्विज़ है। नहीं आ रही बेटा, अब आ रही? अच्छा, ज़रा सा बोर्ड पे देखना, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने आपको लर्निंग कर्व का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है? उसके बाद आगे आपका ये लंबा चौड़ा सवाल। अब पेपर में आता है ऐसा सवाल, और पेपर में आपने तैयारी की होती है वैसी जैसे हमने क्लास में की है, और अगर ये सवाल भी तुम्हें तुम्हारा टीचर ही करा दे तो फिर पीछे आपके लिए लर्निंग रह जाती है ज़ीरो। अब ये इस तरह का सवाल आपने घर से करना है, ठीक है? मैं इसको रीड कर देता हूँ सर, मैं इसको रीड करता हूँ। ये कह रहे ज़ैम्बिया लिमिटेड, अब आप अंग्रेज़ी देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती सवाल की, तो बार बार आपने रीड करना है इसको, ठीक है जी? बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। ये कह रहे ज़ैम्बिया लिमिटेड, रिनाउंड मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई टेक मोडेम्स, इज़ नोन फॉर इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू द मार्केट। ये कंपनी है जो बड़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है जी? द कंपनी इज़ नाउ कंटेम्पलेटिंग, यानी सोच रही है, ठीक है जी, द लॉन्च ऑफ एन एडवांस्ड मोडेम कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कैपेसिटी टू ऑपरेट ओवर लॉन्ग रेंज फ्रीक्वेंसीज। ओहो, मतलब कोई ऐसा मोडेम बना रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी दूर दूर तक वो पकड़ता हो, ठीक है जी? यानी आप अगर अपने एक कमरे में रख दें तो 6 कमरे के घर में आराम से हर कमरे में इंटरनेट पहुंच जाएगा, ठीक है जी? फिर दिस मोडेम्स रिक्वायर द एक्सपर्टीज ऑफ स्किल्ड लेबर ड्यू टू इट्स इंट्रिकेट डिज़ाइन, ठीक है जी? मुश्किल डिज़ाइन है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, और हमें ये पता है कि लर्निंग कर्व कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ काम कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है जी? आसान काम में लर्निंग अप्लाई नहीं होती है, ठीक है जी? द मोडेम्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर आ सिंगल कस्टमर। कितने कस्टमर जिनको हमने बेचना? एक ही कस्टमर, हम प्रोड्यूस करके उसको दे देंगे, वो आगे खुद बेचेगा, ठीक है जी? तो हमारा एक ही कस्टमर है। अ टोटल ऑफ 240 मोडेम्स विल नीड टू बी डिलीवर्ड ओवर अ 3 ईयर पीरियड इवनली। अब मुझे इस लाइन को कोई एक्सप्लेन करेगा, इसका क्या मतलब है? 240 यूनिट आपने टोटल बेचने 3 सालों में, तो इफेक्टिवली एक साल में आप कितने यूनिट बेचोगे? पहले साल भी 80, दूसरे साल भी 80, और तीसरे साल ऐसा। चलो जी, फिर नीचे सर उसने पर यूनिट का ना कॉस्ट का डाटा दिया है। उसने कहा जी इसके ऊपर लिखना चाहिए था डिटेल्स फॉर फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का मतलब पहले यूनिट की डिटेल ही है, ठीक है जी? पहले यूनिट पे रॉ मटेरियल लगेगा कितने का? 12,400 रुपये का, और 1 किलो कितने का है? 50 रुपये का। कितने किलो मटेरियल लगता होगा? 248 kgs एट द रेट 50। लेबर के घंटे पहले यूनिट पे 2000 लगेंगे, पहले मोडेम पे 2000 घंटे लगेंगे, ठीक है जी? अब बताएं अर्ली रेट कितना है? 2000 इंटू 9, और इसी तरह वेरिएबल रेट के भी 2000 घंटे, 2000 इंटू 5 अच्छा, तो एक मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट बन जाती है कितनी? 41,250। ये पहले यूनिट की कॉस्ट है, 200 पहले यूनिट की कॉस्ट है, ठीक है जी? वो कह रहे हैं कंपनी 25% मार्कअप चार्ज करती है, ठीक है जी? एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले साल 8% और उसके अगले साल 8% की इन्फ्लेशन होगी। किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए। इसका मतलब है जो रॉ मटेरियल का रेट है ये हर साल क्या होगा? इन्फ्लेट होगा। पहले साल 50 रुपये, अगले साल 8% बढ़ जाएगा, उसके अगले साल और 8% बढ़ जाएगा, ऐसा। इसी तरह लेबर का जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है? 7%। आज 9 रुपये का रेट है, अगले साल 9 रुपये से बढ़ जाएगा 7%, और अगले साल उसके 9 रुपये से 7% से और बढ़ जाएगा। फिर
वेरिएबल ओवरहेड का भी 7% का रेट है, तो वेरिएबल ओवरहेड का भी रेट 5.4 है, ये आगे अगले साल जाके बढ़ेगा 7% से और उसके अगले साल और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है तीनों सालों में आर्ली रेट कांस्टेंट नहीं है, तीनों सालों में मटेरियल का रेट कांस्टेंट नहीं है। फिर वो कह रहे जी अ रिडक्शन इन मटेरियल यूजेज बाय 5% इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर एट्रीब्यूटेबल टू इनहेंस्ड लेबर एफिशिएंसी। उससे का लेबर जब तेज होता जाएगा तो वो मटेरियल भी कम ज़ाया करेगा। ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, जब एग्जामिनर कहेगा तो आएगा। अब बताओ ये जो 248 kg है, ये अगले साल 248 kg पर यूनिट रहेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, 5% कम हो जाएंगे, और अगले साल उससे भी 5% कम हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं जी लर्निंग रेट 85% है, वेरिएबल ओवरहेड रेट विल मूव इन लाइन विद द लेबर। ऐसा आपने पहले साल कितने यूनिट बेचने? 80 यूनिट बेचने। दूसरे साल कितने बेचने? तीसरे साल कितने बेचने? 80। वो कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ सप्लाईज। आप एक काम करें, ज़रा पहले साल जो आपने बेचना है ना सामान, उसके 1 यूनिट की प्राइस बता दें। फिर उसने कहा जनाब कैलकुलेट द डिस्काउंट इन रुपीज़ एंड परसेंटेज ओवर द फर्स्ट ईयर दैट कैन बी गिवन टू द कस्टमर्स कीपिंग द मार्कअप रेट कांस्टेंट। जी क्या मतलब है इसका? और मनुष्यों को कह रहे हैं अगले 2 साल की भी सेलिंग प्राइस निकाल लो और उसको पहले साल से कंपेयर करो कि कितना डिस्काउंट दे सकते हो। डिस्काउंट होगा पहले आगे के सालों में? किस वजह से हो सकता है डिस्काउंट? लर्निंग की वजह से, मनुष्यों एफिशिएंसी, और लेकिन शायद डिस्काउंट ना भी हो। क्यों? इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन भी तो है। तो अब आपने चेक करना है कि हम अगले, यानी इफेक्टिवली आपने तीनों सालों की क्या निकालना है। अब आप घर जाएंगे और आप इससे लड़ाई करेंगे, ठीक है? और आप इस सवाल का सॉल्यूशन जो है ना वो ये ना, मैंने एक एक फिगर को ना एक्सप्लेन किया कि ये आई कैसे, ठीक है? एक एक फिगर के नीचे मैंने कैलकुलेशन लिखी हुई है, ठीक है? कर लोगे इंशाल्लाह। अब मुझे एक बात बताएं, जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इसको इस तरह के सवालों से सप्लीमेंट नहीं करेंगे ना तो आप शायद पास हो जाएं, लेकिन अगर आप इन सवालों को करके चले जाएंगे ना तो आप कंफर्म पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग इतना डेवलप हो चुका होगा कि यार इतने कॉम्प्लेक्स सिनेरियो से आप गुजर रहे होंगे ना, फिर आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब वादा ये सवाल घर से करके आओगे इंशाल्लाह। जी कौन सा थर्ड पॉइंट? ये वाला भाई, हर साल आपका मटेरियल यूजेज 5% कम होगा। जो पहले साल 248 kg है ना पर यूनिट, ये अगले साल 5% कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा हमारा जब लेबर तेज़ हो जाएगा तो वो वेस्टेजेस कम करेगा, तो हमारी मटेरियल की यूजेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा है, कर लोगे? ये मैंने इसके लिए पेज छोड़ दिया, ये आप लोगों ने घर से करना है, ठीक है जी? सर मुझे एक बात बताएं, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि लर्निंग रेट अप्लाई होता है एवरेज टाइम के ऊपर, ठीक है जी? और हमने एक छोटा सा फंक्शन देख लिया था। फंक्शन क्या था जी? y इक्वल्स टू a x रेज़ टू पावर b। अच्छा, b शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ की? लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। ऐसा हमने कल जो है वो काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन देख लिए थे। मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर अज्यूम करें मेरे पास y आ रहा है 60, ठीक है जी? 60 आवर्स है मेरे पास एवरेज टाइम, ठीक है जी? x मेरे पास है सर 200 यूनिट ऑलरेडी बन चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एवरेज क्या आया है? 60। मुझे बताएं ये जो 60 आवर्स आ रहे हैं y, ये 1 यूनिट के आवर्स है? यस सर। और ये 60 आ रहे हैं 200 यूनिट्स की लर्निंग के बाद। लर्निंग रेट मैं आपको बता रहा हूँ जी 90% है। आप मुझे बता सकते हो कि पहले यूनिट के आवर्स कितने थे? अच्छा लॉजिकली बताओ, पहले यूनिट के आवर्स ज़्यादा होंगे कम होंगे? ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे ना। लर्निंग करते करते हम 60 पे आ गए। शाबाश जी, बाकी लोग भी कर लो, मैं करा दूं? अब देखिए आपने इसमें करना क्या है, आपने इस सवाल को अब बेस बना लेनी। इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी आने वाले हैं। सर 60 मेरे पास y है, मुझे नहीं पता ये कितना था। हाँ मुझे पता है x कितने जी? 200 यूनिट्स हैं। लॉग कितना जी? 80%, 90%, तो 0.9
डिवाइडेड बाय log 2। ये कितना आ रहा है इसमें? 134.25। पक्का? साथ हो मेरे बच्चे? आए ज़रा मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ उसे। हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कर लिया था ना। चलो मेरे बच्चों, अब ये सवाल तुम लोगों से हो जाना चाहिए, ठीक है? शाबाश जी। चलो जी ना जी, किस तरह 1248 निकाला आप? देखिए 50 यूनिट ऑलरेडी बन गए और 50 यूनिट बनने के बाद हमारे पास 70 का जो है वो एवरेज आर्स आए। वो कह रहे 40 और प्रोड्यूस करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ए पे जाना पड़ेगा। देखिए ये आपके पास पहला यूनिट था, और से देखिएगा पहले यूनिट से आप ऑलरेडी आगे आ चुके हो। कितना? 50 यूनिट में। और वो कह रहे 40 और आगे जाना है, तो 40 का मतलब है कहाँ जाना है आपने? 90। तो आपको तो यही नहीं पता कि ए क्या है, तो पहले आप जाओगे 50 से पीछे, पहले आप जाओगे पहले यूनिट पे, फिर क्या करोगे? फिर आप पहले यूनिट से ऑल द वे जाओगे किस पे? 90 यूनिट्स पे। और आप चेक करोगे 90 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है, 50 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है, और फिर इनका डिफरेंस क्या है? करो शाबाश। ये 50 यूनिट के बाद हम एवरेज टाइम 70 पे पहुंचे। इसका मतलब है पहला यूनिट तो और देर से बना होगा और टाइम लगा होगा। ए कितना आ रहा है सबसे पहले बताओ? 126.8। अच्छा बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे देख लो, आसान तरीके बोर्ड पे देखें, सारी चीज़ें छोड़ दो, यहाँ देख लें। देखिए सबसे पहला स्टेप ये है कि यार इस पूरे सवाल में कहीं पे भी ये गिवन नहीं है कि हमारा पहला यूनिट कितने आवर्स में बना था, ठीक है जी? तो हम क्या करते हैं जनाब, फाइंड ए। अच्छा ए मालूम करने के लिए प्यारे भाई बोर्ड पे देखना, आपको उसने बताया कि 70 आवर्स एक यूनिट का एवरेज टाइम है। 50 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद हमारे मजदूर ने जब 50 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया ना, तो हमारा एवरेज टाइम 70 घंटे का आया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ एवरेज टाइम 70 घंटे का आया है 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद। तो बताएं मेरे पास सर ए कितना होगा? सर बड़ा आसान है सर, फंक्शन लगा लेते हैं। मेरे पास सर y इक्वल्स टू ए एक्स लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। y कितना है जी मेरे पास? सर y मेरे पास है 70, a मुझे नहीं पता। सर मेरे पास x कितना है? 50। लर्निंग रेट कितना है? सर 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। अब बताएं सर मेरे पास a कितना आ रहा है? 127। अच्छा मैं ये अप्रिशिएट करूंगा कि इसमें ना राउंडिंग ऑफ का ज़रा ख्याल रखो यार, क्योंकि 126.86 है। ठीक है जी, अब बताओ ये आ गया सर मेरे पास 126.86, ये आ गया मेरे पास ए। अब जब ए आ गया तो अब तो मामला आसान हो गया। अब बताओ हमारा वो टेबल याद आ रहा है तुम्हें? यूनिट्स, फिर यूनिट्स के बाद सर मेरे पास एवरेज टाइम, एवरेज टाइम के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज़? टोटल टाइम। तो मुझे बताओ आप कितने यूनिट ऑलरेडी बना चुके हो? 50। एवरेज टाइम कितना है? 70। तो टोटल कितना हो गया? 3500। अब तुमने 40 और बनाने, तो इसका मतलब कहाँ जाना है? 90 पे। अब 90 का मैं एवरेज टाइम निकाल लेता हूँ। 90 का एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? सर मेरे पास y इक्वल्स टू ए कितना है भैया? अभी निकाला हमने 126.86 मल्टीप्लाई बाय 90 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। कितना आ रहा है देखो y? 63.9, एग्जैक्ट 64 आ रहा है। अच्छा मट्टी पाए, इस पे लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? ये आ गया सर मेरे पास 64.01, ये यहाँ से आया है।
अब बताएं जी 90 को मैं मल्टीप्लाई करूं 64.01 से तो क्या आ रहा है 561। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मेरा टोटल टाइम कितने से बढ़ा, टोटल टाइम कितने से बढ़ा 2 क्या मैं कह सकता हूं 2261 आवर्स हैं, ठीक है जी, फॉर 40 एडिशनल यूनिट्स। ऐसा यह है मेरे बच्चों, ये पहले कॉपी करो, इस तरह के मैं 2-3 सवाल और आपको दे रहा हूँ। चलो जी आओ मेरे प्यारे भाई एक स्टेप और आगे जाते हैं, तैयार हो? चलो जी अब सवाल तुम्हारे सामने यह है कि गौर से देखना प्यारे भाई। सर एक कंपनी ने ना 40 यूनिट बना दिए, कितने? तो बताओ मजदूर की लर्निंग कितनी हो चुकी है? 40 यूनिट्स की हो चुकी है। इस 40 यूनिट्स के ऊपर मजदूर का टोटल टाइम लगा है 2000 घंटे। ये टोटल टाइम है, एवरेज टाइम है, टोटल टाइम है। 2000 घंटों में क्या बना है? 40 यूनिट। तो ये बता सकते हो एक यूनिट बनाने का एवरेज टाइम कितना है? 50। ये एवरेज टाइम आ जाएगा इससे, पक्का? बोर्ड पे देखते रहना, बोर्ड पे देखते रहना प्लीज। सर मैं आपसे कह रहा हूं जनाब, कंपनी मजीद फर्दर 70 यूनिट्स और बनाना चाह रही है, ठीक है जी, 70 यूनिट्स फर्दर बनाना चाह रही है। लर्निंग रेट है कंपनी का 85%। मुझे निकाल के दे सर कितने मजीद घंटे लगेंगे 70 यूनिट बनाने में। क्या मिसिंग है सवाल में इस वक्त? ए मिसिंग है, ठीक है जी। पहले पीछे जाना है, ए निकालना है और फिर 40 और 70 मिला के 110 यूनिट्स पे जाना है। मुझे बताओ तुम कितने यूनिट बना चुके हो? सुन लो मुझे, 40 बना चुके हो। हमें यही नहीं पता कि पहला यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा था, और वो जरूरी है हमारे फंक्शन के लिए। तो हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं? हम ए निकालने जा रहे हैं सर। ऐसा अब ए निकालने के लिए प्यारे भाई मेरे पास y है, हाँ सर y है, 2000 डिवाइडेड बाय 40 क्या है जी 50 आवर्स पर यूनिट। कितने यूनिट अब तक बना चुके हो? 40 यूनिट्स। तो हम ये निकाल लेते हैं जी, y बराबर है 50 के इक्वल्स टू क्या चीज़ सर? a मल्टीप्लाई बाय 40 log 0.85 log 2 क्या आ रहा है जी? ये 7/4। ये आ गया पहले यूनिट के आवर्स, पक्का जी? अब बताओ जी ये पहले यूनिट के आवर्स हैं, यानी 0 पे तुम मौजूद हो, 1 पे मौजूद हो। अच्छा अब जहाँ पहले कितने यूनिट बन चुके हैं तुम्हारे पास? 40। अब वो कह रहे 70 और बनाने। 70 का मतलब आपकी लर्निंग कहाँ तक जाएगी? 110 तक। तो अब एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट 110 के आवर्स निकाल लेते हैं, टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। टेबल में हमारे पास क्या क्या मौजूद है? यूनिट्स है सर हमारे पास, एवरेज टाइम है, और तो टोटल टाइम आपको उसने बताया था कि जी 40 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है, तो आपने एवरेज निकाल लिया। इससे क्या चीज़? 50 आवर्स। अब आपको क्या करना है? 110 यूनिट्स का हिसाब किताब निकालना है। अब 110 यूनिट के लिए मैं क्या करूं जी? मेरे पास सर y इक्वल्स टू 118.74 मल्टीप्लाई बाय सर मेरे पास 110 log 0.85 डिवाइडेड बाय log 2 कितना आ रहा जी? y 39.44। सही कह रहे हैं लड़का? अब ये रखें यहाँ पे जी 39.44 मल्टीप्लाई करें 110 से 4338। तो बताएं सर मेरे पास एडिशनल आवर्स कितने आ रहे हैं? 23। ऐसा है क्या मसला था इसमें? पिछले सवाल जैसा ही था, हैं?
जी कोई इशू, किसी को मसला? आप कर लोगे ऐसा सवाल? आओ मेरे बच्चों, आपको एक और सवाल दे, कॉपी करना है तो कर लो। मुझे एक बात ये बताएं, क्या लर्निंग किसी जगह पे जाके रुक भी जाएगी? हैं? रुकेगी तो क्या होगा? अब देखो ये एक टेक्निक सीख लो, रुकेगी लर्निंग तो क्या करना है। अज्यूम करो एक कंपनी ने अपना पहला यूनिट बनाया, वो बना 250 या से 270 घंटों में, ठीक है। जब उसने 50 यूनिट बना लिए ना, लर्निंग रुक गई। 50 यूनिट पे लर्निंग रुक गई, 50 यूनिट्स पे लर्निंग रुक रही है। लर्निंग विल स्टॉप एट 50 यूनिट्स। कंपनी ने बनाने हैं 80 यूनिट्स, ठीक है जी। कंपनी ने कितने बनाने? 80 यूनिट्स बनाने। लर्निंग रेट है हमारे पास 80% का। अब लर्निंग रेट 80% का, 80 यूनिट्स के लिए तो अप्लाई नहीं हो सकता जी। अब बताएं क्या करें हम सर? क्या करें सर हम? अब नहीं, अब एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको, उसी तरह जिस तरह आप टेबल बना रहे थे। क्या चीज़ जनाब? यूनिट्स, फिर एवरेज टाइम, फिर लर्निंग कहाँ रुक रही है? 50 पे। तो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं जनाब 49 यूनिट्स का टोटल टाइम, और हम निकालते हैं 50 यूनिट्स का टोटल टाइम। हम क्या निकालते हैं? 49 यूनिट का टोटल टाइम और 50 यूनिट का। इससे क्या होगा? इससे हमें यह पता चल जाएगा कि 50वां यूनिट कितने घंटों में बना। तो जो 50वां यूनिट बना ना जिस घंटे में, आगे के सारे यूनिट अब उसी घंटे में बनेंगे। क्यों? रुक गई सर। अब 50वें यूनिट के बाद टाइम कम नहीं होगा, तो आप ये निकाल लेंगे जी 50वां यूनिट कौन कितने आवर्स में बना। तो अभी निकाल लेते हैं जी। अब हम क्या करें जी, सबसे पहले हम y निकालते हैं। किसके लिए? 49 के लिए। निकालो जी। y इक्वल्स टू, गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, 270 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़ जनाब? 49 log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना आ रही है? 0.13। ये एग्जैक्ट बताना सर मेरे पास 77.13। मल्टीप्लाई करो उसको 49 से, 3779 पक्का 0.5। बस सही है, सही इतना सही। यानी इसका मतलब है 49 यूनिट 3780 घंटे में बने लगभग। 50 कितने में बने थे? 270 इंटू 50 log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना? 76.63। यहाँ डाल दो जी 76.63। क्या आ रहा है? 3831.5। अब बताएं जी 49 यूनिट 3779 घंटे में बने और 50 यूनिट 3831 घंटे में बने, तो 50वां यूनिट कितने में बना? 52.16 पक्का। ये आपके पास टाइम आ गया किसका? 50th यूनिट का। इसके आगे लर्निंग नहीं है। अब आगे के सारे यूनिट इसी घंटों में बनेंगे। इसी एक यूनिट अब 50 घंटे 52 घंटे में बना करेगा ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, हमने कितने यूनिट बनाने? 80। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं फर्स्ट 50 यूनिट्स का टाइम कितना है? अभी निकाला आपने 3831 पॉइंट। अब बताओ आपने मजीद कितने प्रोड्यूस करने? नेक्स्ट 30, क्योंकि हमें टोटल यूनिट्स कितने चाहिए? हमें टोटल यूनिट्स चाहिए 80। तो मुझे बताएं मेरे पास सर आगे के यूनिट्स का तो टाइम हमारे पास कांस्टेंट होगा ना, 52.16 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या आ रहा है? 1564.8। अब बताएं मेरे पास टोटल 80 यूनिट्स का टाइम कितना है जी? 5396.4 कर लो, 3 कर लो, एक ही बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, इसका मतलब है जहां लर्निंग रुक रही होगी उससे एक यूनिट पीछे हम जाएंगे ताकि हम ये देख सकें कि आखिरी यूनिट जो लर्निंग में बना है उसके कितने घंटे। और वो कैसे मालूम होगा? टोटल टाइम फॉर 49 यूनिट्स, टोटल टाइम फॉर 50 यूनिट्स। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा? मार्जिनल टाइम फॉर 50th यूनिट। तो
तो अब हमें पता है कि जी आगे जितने भी यूनिट बनेंगे इतने घंटों में बनेंगे। अब ये कम नहीं होगा, क्यों? लर्निंग खत्म हो चुकी है सर, अब एक यूनिट इतने ही घंटे में बनेगा। अब बताओ मैं क्या करूं सर? बस आप सीधा सीधा आप सर पहले तो 50 यूनिट का टाइम ले लें, ऊपर से ये आ गया, ठीक है जी। और सर इसके आगे बाकी के सर आपके पास 30 यूनिट्स का टाइम यहाँ से आ गया, ख़त्म, ठीक है जी। सर इसको कॉपी कर लें, शाबाश। चलो 19-0। सबसे पहले आपने क्या किया होगा? लर्निंग कहाँ रुक रही है? 75 पे। हमने कितने बनाने? 105। इसका मतलब है आपने लर्निंग के कंप्लीट होने के भी आगे जाना है। तो अब आप एक काम करें, सबसे पहले क्या करें सर, और से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, आप मालूम करें जी यूनिट्स, एवरेज टाइम, टोटल टाइम और मार्जिनल टाइम। आप खुद बताओ, अगर लर्निंग 75 पे रुक रही है, मैं इधर कितने यूनिट्स लूँ? 74 और 75, ये दोनों ले लेते हैं। अब मालूम करते हैं जी 74 के लिए हमारे पास y कितना है? y इक्वल्स टू a कितना है जी? पहले यूनिट के आवर्स 80 मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट कितना है भैया? 80%। तो हम क्या करें जी, 74 log 0.8 डिवाइडेड बाय कितना मेरे बच्चों? 20.01, ये आ गया जी 20.01। अब एक काम करें, y एक और निकाल लें, कितना जी? सर मेरे पास 75 कितना आ रहा है? 19.992। यकीन करो पेपर में ऐसे भंगी आते हैं, वो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मार्जिनल टाइम निकाल देते हैं, ऐसी की तैसी। भाई मार्जिनल टाइम टोटल का डिफरेंस होता है, क्या आ रहा है देखो जरा, कितना? 1481.01। फिर अब बताएं जी डिफरेंस, मुझे बताओ। ये 13.56, ये किसके आवर्स हैं? ये 75th एंड ऑनवर्ड्स यूनिट्स के आवर्स हैं, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमने कितने यूनिट बनाने हैं? 105। 105 में पहली चीज, कितने यूनिट तुम बना चुके हो सर? 75 यूनिट्स। इसके आवर्स कितने? इसके आवर्स है ये सर 1494.57, 1494.57। फिर सर मेरे पास 105 में बाकी कितने रह गए सर? कितने? 25, 30। अब बताए 30 यूनिट कितने घंटों में बनने चाहिए सर? 13.56, क्योंकि 75 के आगे सारे यूनिट इसी घंटों में बनेंगे। कितना? मट्टी पाओ यार, आगे बढ़ो। 1901, बस खत्म, ऐसा पक्का जी। सर किसी का अगर 1891 भी आ रहा है ना, वो भी सही है। उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आपने ये 13.56 है, इसको अगर राउंड ऑफ कर दिया होगा ना, तो अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा इसकी वजह से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो हो गया जी मेरा बच्चा। सर पॉइंट्स में आने दो, मसला पे पॉइंट्स के कोई टेंशन नहीं लो। हाँ, किसी का 1891 भी आ रहा होगा, किसी का 1880 भी आ रहा होगा, किसी का 1901 भी आ रहा होगा, कोई इशू वाली बात नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब बोर्ड पे देखना। अब थोड़ा सा ट्रिकी सवाल दूंगा, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। सर कंपनी के पहले यूनिट के आवर्स हैं से कम कर देते 460 आवर्स। बोर्ड पे अगर देख लोगे तो तुम लोग की बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। समझ लो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। पहले यूनिट के आवर्स कितने? कंपनी बनाना चाह रही है 108 यूनिट्स। कितने? या से 120 यूनिट्स ये कंपनी बनाना चाह रही है।
ऐसे ही कंपनी का लर्निंग रेट है से 90%। पहले यूनिट के आवर्स कितने? 460। बनाना कितना चाह रही कंपनी? 120। लर्निंग रेट कितना है? 90। सर कंपनी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी है 40 यूनिट्स, ऐसा ना? हमने पहले यूनिट के आवर्स कितने? 460। हम ऑलरेडी कितने बना चुके हैं? 40 यूनिट लर्निंग हो चुकी है। हमने 120 और बनाने हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 120 और बनाने हैं, लर्निंग रेट कितना है जी? 90। 40 बन चुके हैं, 120 और बनाने तो कहां तक जाना है? 160 तक जाना है, ऐसा। अब सुनना, लर्निंग स्टॉप्स एट 125 यूनिट्स। अब मेरा सवाल क्या है वो सुनो जरा, रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट आवर्स फॉर 120 फर्दर यूनिट्स। अब मैं इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये 0 है, हम ऑलरेडी कितना बना चुके हैं? 40 बना चुके हैं। हमें मज़ीद कितने बनाने? 120। तो कहाँ तक जाना है? इसका मतलब है आपने यहाँ तक जाना है। लर्निंग कहाँ रुक रही है? लर्निंग रुक रही है 125 यूनिट्स पे, ऐसा। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। आपने यहाँ से पहले यहाँ तक जाना है, 124 125 गैप निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई मसला नहीं, क्यों? वो मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 125 तक जाओगे, 124 तक जाओगे, फिर ये उसमें से निकालोगे, ये एडिशनल टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, 120 यूनिट्स में से एक कुछ टाइम यहाँ आ जाएगा, कुछ टाइम यहाँ से आ जाएगा। 40 बना चुके हो, 120 और बनाने, कहाँ तक जाना है? लेकिन सर 160 तक जाने के लिए मैं पहले 125 पे रुकूंगा। 125 और 40 का डिफरेंस कितना है? 125 और 40 का डिफरेंस कितना है? कितना? तो 65 यूनिट्स के आवर्स यहाँ से आ जाएंगे। और आगे कितना है जी? 160 और 125 का डिफरेंस। हीरोइन जी ये कितना है? 160 और 125 का फर्क। बेटा इन दोनों का फर्क कितना है? अब इसका मतलब है आपने 85 यूनिट्स के आवर्स अलग निकालने और 35 यूनिट के आवर्स, और फिर आपको जो टोटल करोगे इनको तो 120 यूनिट के आवर्स बन जाएंगे। अब करो, आपका एग्जामिनर इस हद तक कंटिन्यूसली जाता है, इसके आगे नहीं जाता। भैया मेरा आ जा, इस पे आपने हाथ साफ करना है। एग्जामिनर ने लर्निंग कर्व के सवालात पूछे और सिर्फ ये जो एक कैलकुलेशन है ना, ये उसने कई दफ़ा छोटे छोटे सवालात में पूछी है। बोर्ड पर देखो दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पर देखो। सर अज्यूम करें जी आपने नया नया यूनिट बनाया था पहला, ठीक है जी। आप अब तक कितने यूनिट बना चुके हो? बोर्ड पे देखना 40। और 40 यूनिट बनाने के बाद ये किसी एक कस्टमर को आपने दे दिया। एक दूसरा कस्टमर है, उसने कहा जी 120 और बना दें। तो हमने मजदूर को ये कहा कि यार अब तुम्हें जाना पड़ेगा 160 तक। ठीक है जी, ये जो 40 बन चुके हैं ये किसके लिए बने? फॉर कस्टमर 1। ये जो यूनिट बनने जा रहे हैं आगे, ये वाले सारे, ये किसके लिए बनने जा रहे हैं? ये बनने जा रहे हैं किसके लिए? कस्टमर 2 के लिए। हमें ये पता चला कि आप 40 से 160 तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, दरमियान में एक स्टॉपेज आएगा। किस पे? 100। इसके आगे लर्निंग अप्लाई नहीं होगी, इसके आगे लर्निंग अप्लाई नहीं होगी। हमने कहा अच्छा, अब इसका मतलब है आपने 2 हिस्सों में काम करना है। आप सबसे पहला काम ये करें, आप ज़ीरो से लेके चले जाएं कहाँ तक? 125 तक। टोटल 125 यूनिट का टाइम निकाल लें। डन।
125 यूनिट का टोटल टाइम अहमद रजा जब निकल आएगा तो उसमें से हम क्या करेंगे, 40 यूनिट्स के टाइम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने यूनिट्स का टाइम आ जाएगा, 85 यूनिट्स का। पक्का? और फिर सर 125 यूनिट के आगे तो लर्निंग है ही नहीं, तो यहाँ से हम आराम से 35 यूनिट का टाइम और निकाल लेंगे। तो अब बताओ सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, हमें टेबल बना के काम शुरू करना चाहिए। टेबल क्या है जी, गौर से देखना, टेबल में मैं लिख रहा हूँ जी यूनिट्स, फिर एवरेज टाइम, फिर टोटल टाइम और मार्जिनल टाइम। बोर्ड पे देखना, मैं कह रहा हूँ जी मैं 40 ऑलरेडी बना चुका हूँ, मुझे 125 पे जाना है। मुझे किस पे जाना है? तो मैं काम करूँगा 125 के यूनिट आवर्स भी निकालूंगा, 124 के आवर्स भी निकालूंगा, ऊपर नीचे कर लो भले, इसको कोई टेंशन नहीं। अब एक काम करो प्यारे भाई, सबसे पहले ज़रा 40 यूनिट्स के एवरेज टाइम निकालें। y इक्वल्स टू, पहले यूनिट के घंटे कितने, 460 मल्टीप्लाई बाय 40 यूनिट्स ऑलरेडी जो बना चुके हम, 0.9 log 2 क्या आ रहा है, 262.56। बोर्ड पे देखना, मैंने इधर एवरेज लिखा 262 मल्टीप्लाई करो, टोटल निकालो, 0.2, बस खत्म टोटल। ठीक है, बोर्ड पे देखना। अब एक काम करो, एक और दफा y निकालते हैं, किसके लिए, 124 के लिए, log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 कितना, 22 1.08, यह आ गया जी मेरे पास 22 1.08, टोटल 27 बस सही है। अब एक और दफा y 460 इंटू 125 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 कितना आ रहा है, 220.81, ये आप ले लें जी सर, 220.81 क्या आ रहा है, 601, बस सही है, मट्टी पाओ जाने दो। अब बोर्ड में देखना, हमारे पास सर 3 टोटल आवर्स आ चुके हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास शुरू के 40 है, ये मेरे किसी काम के नहीं, ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं, कोई और कस्टमर लेके जा चुका है। 40 से 125 तक कितना टाइम लगा है, 40 से 125 तक कितना टाइम लगा है, 85 यूनिट्स का टाइम कितना है, 17,000, बस सही है, बस सही है, सही सही। ये मेरे पास सर 40 और 125 का डिफरेंस है, लेकिन 125 के आगे जो यूनिट चलेंगे वो एक कांस्टेंट रेट से चलेंगे। वो कांस्टेंट रेट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 187.6। ये मेरे पास सर आवर्स हैं 1 यूनिट के, और मैं कितने यूनिट सर लर्निंग के बाद बना रहा हूँ, 35, तो मल्टीप्लाई कर दूँ उसको 35 से, 6545। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 85 यूनिट और 35 यूनिट का टोटल टाइम 341 यार, टोटल कितना आ रहा है, 23। भाई अगर आपका 22,000 आ रहा है, 24,000 आ रहा है, आने दो, राउंडिंग ऑफ की वजह से ये 85 यूनिट का टाइम समझ नहीं आया। आओ नशेड़ियों, देखो 40 यूनिट का टाइम निकाल लिया टोटल टाइम, 125 यूनिट का टाइम निकाल लिया टोटल, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया बाबू। ये तो वो काम है जो हम पहले दिन से करते आ रहे हैं। और जी डायरेक्ट 85 यूनिट नहीं निकाल सकते हो यार। कल से हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि
ऐसा नहीं है कि जनाब एक मजदूर को आपने 40 यूनिट बनाने के लिए दिए, उसने 40 यूनिट बना दिए, वो ठंडा होकर बैठा, उसकी लर्निंग खत्म हो गई, अब नए 120 है वो दोबारा शुरू से काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर वो 40 यूनिट बना चुका है तो वो तेज हो चुका है, बैटरी खत्म नहीं होती उसकी। अब एक बंदा है बोला मुझे 120 यूनिट चाहिए, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि मजदूर को पहले खाली करके जीरो पे ले आए। नहीं भाई, मजदूर कितने यूनिट की लर्निंग कर चुका है, तो अब यहां से आगे जाएगा सर वो। अब बच्चा कह रहे भाई यहां से आगे का मतलब है दोबारा से 85 यूनिट, दोबारा से नहीं भाई, आपने जीरो से लेके अब जाना है 125 पे, ठीक है जी, क्योंकि टोटल टाइम ऐसे ही निकलेगा। ऐसा सिलेबस ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूँ, 1 महीने पहले ख़त्म होगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम डेट है ना उससे एग्जैक्ट 31 दिन 30 दिन पीछे आ जाओ, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा उस पर। कब एग्ज़ाम, कब है इसका कॉस्टिंग का? 125 के बाद 124 कैसे आया यार मेरे बच्चों? इस तरह तो फिर कॉन्सेप्ट का सत्यानाश हो जाएगा ना। अभी यार ऊपर मैं सुबह से ये पढ़ा रहा हूँ कि जहाँ लर्निंग रुक रही होती है 1 यूनिट पीछे का हम टोटल टाइम निकालते हैं और फिर लर्निंग वाले यूनिट का टोटल टाइम निकालते हैं। देखो यार, अगर आज भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं ना, अटेंटिव नहीं है, तो फिर हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए किसी से कि हम क्यों फेल हो रहे हैं। अभी मैंने बताया कि जहाँ लर्निंग रुकती है हम क्या करते हैं, उससे 1 यूनिट पीछे और लर्निंग वाले यूनिट का टोटल टाइम निकाल के ये मालूम कर लेते हैं कि उस आखिरी जो लर्निंग वाला यूनिट है उसके आवर्स कितने हैं। जैसे अगर लर्निंग 125 पे रुक रही है तो हमने 125 यूनिट का टोटल टाइम निकाला, वो कितना निकला? 27,601। हमने कहा 1 यूनिट पीछे चले जाओ, 124 पे कितना टाइम था, तो वो निकला जी 27,400। तो हमें पता चला जी आखिरी यूनिट जिस पे लर्निंग हुई है ना उसके आवर्स हैं कितने कितने जी? 187.6। अब ये कम नहीं होंगे, अब आगे लर्निंग नहीं होगी। ये जो अब एक मार्जिनल टाइम आ गया ना, अब ये कम नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। बढ़े हम आगे दोस्त, चलो आगे आओ, उधर एक सवाल और देखते हैं। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, ये आपके सामने 2019 का डाटा है, ये आपके सामने 2020 का डाटा है। बोर्ड पे देखना प्यारे भाई, 2019 में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके पहले यूनिट पे आवर्स लग रहे थे 200। हमने 2019 में यूनिट्स बना लिए 50। कितने यूनिट्स बना लिए? 50 यूनिट्स, ठीक है जी। हमारा लर्निंग रेट 80% है या से 90% है, ठीक है जी। हमने 2020 में मज़ीद 120 यूनिट बनाने, मज़ीद 120 यूनिट बनाने, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मज़ीद 120 यूनिट बनाने, ठीक है जी। लर्निंग रेट हमारा 90% ही रहता है सर। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लर्निंग स्टॉप्स एट 105 यूनिट्स। अब बताओ तुमने ऑलरेडी कितने बना लिए हैं? 50। 120 और बनाने हैं, तो इसका मतलब है कहां तक जाना है? 170 तक, ऐसा। लेकिन वो कह रहा है जी 105 यूनिट पे लर्निंग क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब आप मुझे 2 हिस्सों में टाइम निकाल के दे दोगे? शाबाश, कर लो। क्या आ रहा है जी मेरे पास टाइम? 10,200 समथिंग आ रहा है, बस ये मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अच्छा अगेन जो भी है ठीक है भाई, बोर्ड पे देखना प्यारे भाई, सारी चीजें छोड़ दो, यहां देखो। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने टेबल बनाना शुरू करना है। देखिए कितने यूनिट ऑलरेडी बन चुके हैं? 50 ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है जी। एवरेज और टोटल, ना हमें ये पता है कि एवरेज कितना है, ना हमें ये पता है कि टोटल कितना है, ठीक है। ये दोनों मालूम करने हैं। टोटल यूनिट पे जाना 120 यूनिट हमने टोटल बनाने, लेकिन लर्निंग रुक रही है कहाँ पे? 105 पे। तो इसका मतलब है हम 105 पे जाएंगे और 104 पे जाएंगे, ऐसा। किसी को कोई मसला है इसके अंदर? अब बताएं सर, तीनों y निकाल लें, y एंड y कितने जी? पहले यूनिट के आवर्स 200 और 200, 50, 105 और 104। log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 और log 0.9 डिवाइडेड बाय
क्या आ रहा है, क्या आ रहा है और क्या आ रहा है? 3.5 .58 बस सही है, बस 98.58 फिर बस यही है। अब ठीक है, अब जिसके पास इससे डिफरेंट आ रहा है वो घर जाके सही कर ले। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो, गलत तो नहीं कर दिया, सही क्या आ रहा है टोटल? एक बंदा बता दे। ठीक है बेटा, फिर जाने दो बेटा, आगे 1 इसको 8 कर लो, फिर आगे 1035 जाने दो बेटा, फिर बस सही है। अब बताओ यहां से यहां तक का जो गैप है ये तो मैं ये बता रहा है कि आगे के सारे यूनिट कितने आवर्स में बनेंगे? 83 पॉइंट ऐसा, और यहां से यहां तक का गैप तो मैं बता रहा है कितने यूनिट्स है सर? ये यूनिट्स कितने पहले बताओ? 55 यूनिट्स का टाइम कितना है? डिफरेंस देखो 4833। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो मेरे पास जो यूनिट्स हैं, मुझे 105 यूनिट बनाने सर, 120 यूनिट बनाने, 55 तो यहां से आ गया, 55 तो यहां से आ गया, बाकी हमने टोटल बनाने हैं 120 नशइयों, 120 में से 55 यहां आ गए। ये मैं बिल्कुल 120 फर्दर ही कह रहा हूं अभी भी। मुझे एक बात बताओ, कितने यूनिट बन चुके हैं? लर्निंग कहाँ रुक रही है? तो 55 यूनिट का टाइम ही आ गया, कितना? 444833 आ गया, आ गया। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, हमने 120 यूनिट टोटल बनाने फर्दर, यानी उसमें से हम कितने बना चुके हैं इस साल? 55 बना चुके हैं। मजीद कितने बनाएंगे? कितना आ रही है? ये भी 4833 5। बस इस बच्ची को बोलने दो ऐसा, बस सही, जाने दो। फिर मेरा बच्चा छोड़ दो उसको, आगे 27। हाँ, बाकी लोगों ने इसमें क्या कहानी की थी? कितने लोग ये आंसर करीब करीब ले आए, और कितने लोगों ने माशाल्लाह इसके कोई 250 गज इधर और 250 गज उधर काम किया है? अच्छा चलो खैर, ये एक सिंपल मिस्टेक है, कोई टेंशन नहीं भाई। ये अब देख लो कि जहाँ लर्निंग रुक रही होती है ना, तो वहाँ के यूनिट्स लेना, एडिशनल नहीं। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आंसर मेरा 100% सही है, मेरा 97.3%। लर्निंग रेट की भी कैलकुलेशन करवा दें 7। अच्छा, लर्निंग रेट की कैलकुलेशन मैं आपको करवा दूंगा, एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है जी। इसकी वजह यह है कि आपकी किताब में लर्निंग रेट की कैलकुलेशन नहीं। अच्छा, मैं करवा देता हूँ एहतियातन, ठीक है जी। अगर आ गई तो फिर क्या करोगे, ठीक है जी। वो बाज़ औक़ात दे रहे तो कहते हैं लर्निंग रेट निकालो, तो हम कैलकुलेट करना सीख लेंगे। आगे बढ़े आए मेरा प्यारा बच्चा, एक छोटा सवाल और देखते हैं। बस बेटा, अगर किसी की ये वाली साइड स्ट्रांग है ना, ये चीज़ें उसके भेजे में बैठ रही हैं, तो इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगेन सर, आप जो क्लास में पढ़ाते हैं और जो आप होमवर्क देते हैं वो दो अलग दुनिया है, और पेपर में वही आता है जो आप होमवर्क में देते हैं। यानी मैं सर इसकी एप्लीकेशन दूंगा, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट तो ये है, एप्लीकेशन में आपको। शाबाश मेरे प्यारे भाई, आए ज़रा दोस्त। ऑलरेडी प्रोड्यूस कितने? 70 यूनिट्स। अब ये थोड़ा सा और टेक्निकल है, और इस पर टोटल टाइम कितना लग चुका है? 1400, ठीक है जी। लर्निंग रुक रही है कहां पर? टोटल 100 यूनिट्स पे। सर हम 70 पे हैं अभी, 70 ऑलरेडी बना चुके हैं।
वो कह रहे जी 50 और बनाने, तो इसका मतलब है आपने कहाँ जाना है, 120 पे। वो कह रहे 100 पे लर्निंग रुक जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक वाले जो यूनिट आपको मिलेंगे ये लर्निंग वाले मिलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो यूनिट आपको मिलेंगे वो कांस्टेंट वाले मिलेंगे, ऐसा। निकाल ले, कितने आ रहे हैं, 8। चलो सही, चलो मुझे बताएं, मेरे पास सबसे पहले यूनिट्स, फिर एवरेज, टोटल और मार्जिनल, ठीक है। मुझे बताएं मैं कितने यूनिट ऑलरेडी बना चुका हूं, 70। लर्निंग कहाँ रुक रही है, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हम y निकालते हैं, पहले ये तो निकाल लो। अच्छा y निकला हुआ ऑलरेडी, कितना जी, 14,000 घंटे हैं 70 यूनिट्स के, 1400 सॉरी, कितने, 20 या 200, अच्छा 20 हो। हाँ जी, हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, a। अच्छा a के लिए हम करेंगे ये कि y हमारे पास है 20 इक्वल्स टू a 70 log 0.9, कितना, 1.5 कर लो। अच्छा अब मुझे y मालूम करना है 38.15 मल्टीप्लाई बाय सर 100, कितना, 18.9, तो ये हो जाएगा जी 1894। अब मेरे बच्चों एक और दवा y 38.15 मल्टीप्लाई बाय 99 log 0.9 डिवाइडेड बाय 2 लोग, कितना बेटा, 1878। तो मुझे बताओ, मुझे टोटल निकालने 105 एडिशनल यूनिट्स का टाइम। इस 105 में से मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये 30 यूनिट्स का है, कितने, 494। अब बताओ जी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15.97। तो मुझे बताओ इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 20 से। अच्छा हमने टोटल 105 मान 50 निकाल लेना मनुष्य, 105 क्यों बोल रहे हो, क्या आ रहा है, 300, यही है पक्का जी। ये कितने लोगों ने निकाल लिया था, आप इसमें क्या गलती कर दी, एवरेज टाइम। अच्छा ए की जगह आपने 20 को ए बना दिया, चलो खैर क्यों, मसला नहीं है, क्यों 50 एडिशनल यूनिट्स बता दें, इसका मतलब है भैया हम 70 प्रोड्यूस कर चुके, हमने 50 और बनाने। तो 50 और बनाने का मतलब ये कि आप 70 से 100 तक तो जाएंगे लर्निंग करते हुए, और फिर 100 से 120 तक जाओगे बगैर लर्निंग के। कोई उम्मीद नहीं है बेटा, हो गया 119। मैं कह रहा हूं उसको, मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, हमें मालूम क्या करना है, इसमें ए मालूम करना है पहले। ए मालूम करने के लिए आपको पता है कि 1200 घंटे में 40 यूनिट हम ऑलरेडी बना चुके, 1200 घंटों में 40 यूनिट। तो बताएं सर मेरे पास वाई कितना है,
30 आवर्स, ऐसा। अब एक काम करते हैं भैया, टेबल बना लेते हैं अपना। यूनिट्स, एवरेज टाइम और टोटल टाइम। मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे पास यूनिट्स कितने हैं? सर मैं ऑलरेडी कितने बना चुका हूँ? 40। लर्निंग कहाँ रुक रही है? 90 पे। मैंने 70 और बनाने, तो 40 से मैंने जाना है कहाँ तक? 110 तक। ठीक है जी, ऐसा ऐसे ही दोस्त। लर्निंग कहाँ रुक रही है? 90 पे। तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ? 90 और 89। अब एवरेज आवर्स हमने निकालने जी। y इक्वल एच के एवरेज दिए हुए कितने? 30। अब यहाँ पर सर मेरे पास पहले घंटे का टाइम निकालना है, मैंने ये निकालना है। एक ऐसे निकलेगा जी, y है 30 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 40 पॉइंट कितना? 98. यही है। अब बताइए जी मेरे पास कितना आ रहा है? 1200। अब बताओ मैं y मालूम कर रहा हूँ किसके लिए? 90 यूनिट्स के लिए। तो 98.37 मल्टीप्लाई बाय 90 log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। ऐसा इसी तरह मुझे एक और दफ़ा y निकालना पड़ेगा। 98.37 मल्टीप्लाई बाय 89 log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना? ऊपर वाला 23.11 है। सही कह रही है बच्चियां? दूसरा ठीक है मेरे बच्चों, 23.11 और 23.19 कितना आ रहा है मेरे बच्चों? दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 20, ठीक है, 63। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मुझे टोटल एडिशनल यूनिट्स कितने बनाने? 70 यूनिट्स में से मेरे पास 50 तो आ जाएंगे यहाँ से, और मेरे यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 यूनिट्स। अच्छा इसके तो आर्ज आपको पता है कितने? एडिशनल 50 के कितने? इन दोनों का डिफरेंस कितना? 879 कर लूँ बस खाली। अच्छा इधर 20 इंटू डिफरेंस 79 और 2063 का 16 कितना आ रहे? फिर 1194, यही है। चलो जी एक और सवाल देख ले। चलो बस आज ऑफ कर लो जल्दी। अल्लाह हाफिज़।